ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान मंथन में खास जी। बाबा बोलते हैं कि तुम्हें एक ही बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। तो बहुत बड़ी बात है ये। एक बच्चा एक आईएएस ऑफिसर बनता है तो कितनी मेहनत करता है, लेकिन यहाँ राज तिलक की बात हो रही है। विश्व का महाराजन जिसको बाबा 21 जन्म के लिए राजा ही देता है, ऐसी राजाई का राज तिलक देने के लायक बनाना हमको, तो उसके लिए हमको सदा यही फिक्र होनी चाहिए। तो बाबा बोलता है कि जो राज तिलक है वो पढ़ाई से ही मिलता है, पढ़ाई से ही राजाई मिलती है तुमको। इसलिए बाबा इसके ऊपर अटेंशन दिला रहा है हम बच्चों को, और ख़ास बच्चों को हमेशा उमंग उल्लास में रहना चाहिए। बोले दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। इसीलिए जब इतना उच्च पद पाना है तो दिल शिकस्त होकर अपने आप को दिल शिकस्त करके पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है, पढ़ाई रोज़ पढ़ना है। क्योंकि घर में रहते भी पढ़ते रहो बोलता है। जो घर में रहते वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई में, इसकी कोई फीस भी नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए। इसके अंदर हिम्मत है, अंदर से उमंग उल्लास है और कुछ बनने की इच्छा है तो व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये आज की मुख्य बातें हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए आप, चर्चा कीजिए। आज 25 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने जैसे कहा सदा एक ही फिक्र में रहो जी कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। जी। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। देखो इसमें कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने। फिक्र होना चाहिए, ओना होना चाहिए। फिक्र माने होता है चिंता। दुनिया में जो फिक्र करते हैं उसके लिए कहा जाता है फिक्र माने चिंता। चिंता चीता के समान है, मतलब मनुष्य को जलाता है जी। लेकिन यहाँ जो अलौकिक पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, इसकी फिक्र करेंगे तो हमको और खुशी होती है। बिल्कुल। वो फिक्र करेंगे, वो चिंता करेंगे तो चीता समान जलाता है शरीर को, जी, आत्मा को, मन बुद्धि को। लेकिन ये जो फिक्र करते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई में जो फिक्र करता है उसी धुन में लगा रहता है, उसी के ओना में रहता है, अर्थात परमात्मा की याद में रहता है। परमात्मा क्या पढ़ा रहा है इस चिंता में रहता है, इस धुन में रहता है जी। तो ये फिक्र जो है आत्मा को और खुशी मिलाता है। बिल्कुल। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। लौकिक में चिंता करते हैं तो तकलीफ होती है, यहाँ चिंता या फिक्र करते हैं, ओना रखते हैं तो खुशी होती है जी। इस पढ़ाई का अगर चिंता करते हैं तो खुशी होती है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। जब हम अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, जब इसका 4 सब्जेक्ट होता है, इसका ज्ञान योग धारणा सेवा जी। लेकिन इसमें बाबा ने कहा है जो ज्ञानी तू आत्मा होगा वह योगी तू आत्मा अवश्य होगा। जिसने ज्ञान और योग को नेचर बना लिया, उसके स्वभाव संस्कार धारणा युक्त होंगे, हर कर्म श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होंगे, स्वभाव संस्कार धारणा युक्त होंगे। और जो इन तीनों सब्जेक्ट के अनुभवी बन जाते हैं वे मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं, अर्थात उनके चलन चेहरे व्यवहार कर्म से सेवा होती है। बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये जो बात है ज्ञान उदाहरण बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़कर जी, जो ज्ञान करता है, अच्छी रीति पढ़ाई करता है, वो जो है 4 सब्जेक्ट में पास हो जाता है। तो ज्ञान सबसे ऊंचा है और सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा में। तो पढ़ाई के अंतर्गत सारी बातें आ जाती हैं। तो जो अच्छी रीति पढ़ाई करेगा वही अपने आप को राज तिलक दे सकता है, अर्थात अभी वर्तमान में आत्मिक स्थिति में स्थित रख सकता है, स्वराज्य अधिकारी बना सकता है और फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बना सकता है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है इसको पढ़ करके हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, श्रेष्ठ राजाई मिलेगी। और दूसरी बात यह है दुनिया में दान पुण्य करने से राजाई मिलती है, लेकिन यही पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जिससे पढ़ाई से राजाई मिलती है। ये पढ़ाई ऐसे है पाल भाई, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब पढ़ सकते। बाबा बोलता अगर खटिया पे बीमार है, खटिया पे सोया है तो भी पढ़ सकते, विलायत में तो भी पढ़ सकते, बिजनेस कारोबार करते ही पढ़ सकते। एक ही परमात्मा ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है हमको
जो हम हर वक्त इसको पढ़ सकते हैं। ये बड़ी बात। तो इसीलिए बोला बाबा ने जी कि सदा इसी से उल्लास मेरा हो कि हमको जी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बाबा बार बार बोलता है लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और चिंतन करो। क्या चिंतन करो? मेरा बाबा मुझे इस श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जैसा बना रहा है। जी क्या बना रहा है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। तो क्या मैं श्री नारायण जैसा बना हूँ? श्री नारायण कौन है? देवता है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वहाँ पर बैठ करके एक एक गुणों का चिंतन करना है जी। जैसे आत्मज्ञान है देवताओं को, क्या देवताओं के जैसा मुझे आत्मज्ञान है? क्या मैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहता हूँ? आत्मज्ञान जैसे नेचुरल उनको रहती है वैसा मेरे को नेचुरल रहता है, स्मृति रहती है। बिल्कुल। दूसरी बात है पवित्रता, देवताएं पवित्र है, क्या मैं संपूर्ण पवित्र स्थिति में हूँ? इनके जैसा बन रहा हूँ? तो पवित्रता का गुण मेरे अंदर है, मेरी दृष्टि आत्मिक है, वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना, कृति में सुख देना सुख लेना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, आनंद की अवस्था रहती है। क्या मेरा चित्त सत्य हो गया? सत्य चित्त होगा तब सच्चिदानंद बनेंगे। प्रेम स्वरूप, देवताएं सदा प्रेम स्वरूप है, क्या मैं प्रेम स्वरूप बना हूँ? बैठ करके लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ के चिंतन करना है, क्या मैं इनके जैसा मैं प्रेम का स्वरूप बना हूँ? प्रेम का गुण मेरे अंदर है या अभी प्रेम आया अभी क्रोध आया? चेक करना है। कल संतोष दीदी ने बोला ना, स्वदर्शन चक्र का मतलब ये नहीं है कि सतयुग में इतने जन्म था, त्रेता में इतने जन्म, द्वापर में इतने जन्म, कलयुग में इतने जन्म, फिर चक्र लगा कि यहाँ आया, बाबा ज्ञान दिया, फिर वो चक्र नहीं। चेक करो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, सतयुग में हम थे तो कैसा। शांति का गुण है क्या मेरे अंदर? सदा शांत, यानी कि अभी शांति अभी क्रोध, सुख अभी सुख अभी दुख, अभी आनंद की स्थिति अभी उदासी की स्थिति, अभी सर्वगुण संपन्न, अभी हमको इन सब गुणों को धारण करने के लिए मेरे अंदर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखना, निर्णय करना, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, क्या है सब लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए सारी गुण चाहिए मेरे अंदर है। चित्र के सामने बैठ जाओ और चिंतन करो बोलता है बाबा। तो इसका पुरुषार्थ करना है और कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। पढ़ाई बहुत सहज है, जैसे आपने बताया ना, सोते उठते बैठते खाते पीते विदेश में रहते, कहीं भी रहते बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए बाबा ने कहा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात कही, जैसे पढ़ने के लिए फ्री मत मिलती है जी। बाबा ने कहा यहाँ पर मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। फिर बाबा ने आज बाइस्कोप के लिए बोला, बाइस्कोप में सुख भासता है, आनंद आता है, लेकिन बाइस्कोप जो है सबसे खराब चीज है बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए, भल बंधन में भी है फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फायदा है। ये सारी बातें आज मुख्य रूप से स्व उन्नति वाली मुरली में, आज की मुरली से स्व उन्नति की बातें हैं ये सब। जी पाल भाई, पूरी मुरली बाबा ने जो आज की शिक्षा दी आज, तो अपने को लायक कैसे बनाए, लक्ष्मी नारायण जैसा कैसे बने, लायक कैसे बनाए, उसके ऊपर पूरा अटेंशन दिलाया। तो उसी से संबंधित पूरा पढ़ाई, बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है यही हमको पढ़ाई पढ़ाता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो आसुरी गुण है वो निकल के दैवी गुण कैसे आए। तो इसके लिए खास ये पढ़ाई है और उसी के लिए याद भी है कि हम परमात्मा की याद से आत्मा सत्व प्रधान बनती है, पावरफुल बनती है, जो 21 जन्म के लिए उसकी सत्व प्रधानता चलती रहती है, इतनी पावरफुल बैटरी फुल हो जाती है। तो बाबा बोलता है कि अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, पढ़ाई से स्वयं को रास तिलक देना है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है, ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है, याद से बंधन कटते हैं, कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। तो एक तो पहले तो जब बाबा ने मुरली चलाई तब तो बाहर थिएटर में बाइस्कोप देखते थे लोग। उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था, टीवी टेलीविज़न नहीं थे, ये सब चीज़ नहीं थे। लेकिन आज तो हर एक के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है। तो ये इससे भी हमें दूर रहना चाहिए। जितना काम की चीज़ें, आवश्यक चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें, मुरली है, कोई क्लास है या तो कोई अच्छी बात करने के लिए, कोई उसके सदुपयोग में उसको लाना चाहिए। तो उसको हम ऐसे, जो बाबा ने बोला, कितनी अच्छी बात कही है कि
अपने संकल्प को अपवित्र नहीं बनाना है। ये जो संकल्प जो दृष्टि पड़ती है तो संकल्प अपवित्र हो जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखना है मोबाइल के अंदर जो हमारे संकल्प अपवित्र हो जाए। वही तो, जैसे दृष्टि वैसे वृत्ति बुद्धि में आएगी जी, बुद्धि फिर संकल्प करवाएगा जी, तो वही अपवित्र संकल्प नहीं करना है जी जी। तो इसलिए बहुत अटेंशन, ये जो मैं समझता हूँ अगर ये मुख्य धारणा भी अपना ली तो काफ़ी पुरुषार्थ में मदद मिलेगी। तो थोड़ा और डिटेल। तो बाबा ने कहा अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ करो चौथपाना है जी, अपने लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना है, कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। मेहनत स्वयं को करना पड़ेगा, पुरुषार्थ अर्थात मेहनत, तब उच्च पद मिलेगा। फिर बाबा ने कहा ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान अगर बुद्धि में अच्छी रीति धारण होगी तब आप खुश रह सकते हैं, या कोई हर बाबा का बच्चा खुश रह सकता है। ज्ञान अर्थात समझ, अगर समझ आ गई अच्छा क्या है बुरा क्या है, जो भी बुरा अगर हो रहा है ये भी मेरे कर्मों का फल है, मैं अपने बीज बोया था वही काट रहा हूँ, ज्ञान आ गई समझ आ गई तो हर्षित रहेगा। फिर पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेगा वो स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रह सकता है, अर्थात राज तिलक दे सकता है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद का जौहर भरना माना ज्ञान रूपी तलवार में बाबा की याद की शक्ति भरना। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना यानी ज्ञान को केवल बुद्धि तक न रखकर उसमें निरंतर परमात्मा याद की शक्ति भरना है जी, तब विकारों पर जीत संभव है। बंधन काटने का अर्थ ही है, जैसे बाबा ने कहा याद से बंधन कटते हैं, बंधन काटने का अर्थ ही है बाहरी चीजों या व्यक्तियों से अपने मन का अटैचमेंट, मन बुद्धि का अटैचमेंट हटाकर केवल परमात्मा याद में अपने चित्त को पावन और मुक्त बनाना है, ये बंधन काटना है। अर्थात कोई व्यक्ति या वस्तु वैभव के तरफ से मन को हटाकर परमात्मा के तरफ लगाना ही बंधन काटना है जी। बुद्धि क्या है, परमात्मा के तरफ अगर जाती है तो बुद्धि अन्य आत्मा व्यक्ति वस्तु के वैभव के तरफ नहीं जाएगी और धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा बाबा के तरफ रहने का। तो कोई भी देहधारी को याद करते हैं तो बंधन में बांधते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं तो हमारा बंधन कटता है जी। तो पाल भाई आज खास बहुत अच्छा वरदान बाबा ने दिया है कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो कैसे हम मुक्त होंगे सर्व कमजोरियों से? बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने आज, लौकिक को अलौकिक जी में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव जी। लौकिक को, जैसे ब्रह्मा बाबा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दिया, थे लौकिक ही लेकिन अलौकिक बना दिया, परिवार भी अलौकिक हो गया, सब कुछ मन बुद्धि से क्या किया, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जन भी तेरा, अलौकिक कर दिया ब्रह्मा बाबा ने ऐसी अवस्था बना ली, उसकी पत्नी भी उसको बाबा बोलती थी, बेटे तो बोलते थे लेकिन पत्नी बाबा बोलती थी। तो यहाँ पर जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी भी किसी कमजोरी समस्या के वशीभूत नहीं होते। अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल मुख्य रूप से बाबा के 32 गुणों वाला चित्र है ना सर्वशक्तिवान बाबा का। ये जो लौकिक अलौकिक परिवर्तन की बात करना, इसमें एक फाउंडेशन हमारा जो बाबा होता है कि हम आत्मा भाई भाई हैं, ये बहुत आवश्यक है इसका अभ्यास कि हम आत्मा भाई भाई एक पिता के बच्चे। शारीरिक रूप से जो भी है अपना संबंध, लेकिन जब आत्मिक स्मृति रहेगी ना तो मैं समझता हूँ उसको अलौकिकता में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें जो मास्टर नॉलेजफुल है जी, मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल है, तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र है ना, 32 प्रकार के गुण दिखाए हैं, उसमें से मुख्य 8 बातें हैं। तो हमारे रामनाथ भाई जी इस पर बहुत हाईलाइट करते हैं जी। एक तो बाबा ज्ञान का सागर है पहला, दूसरा पवित्रता का सागर है, तीसरा शांति का सागर है, चौथा आनंद का सागर है, पांचवा बताता है मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, छठवा बताता है मास्टर दुख हरता सुख करता है, मास्टर तो बच्चों के लिए है, दुख हरता सुख करता है। छठा बताता है दिव्य बुद्धि दाता है, सातवां बताता है दिव्य बुद्धि दाता जी।
और 8वां बताता है भाग्य विधाता। तो एक ज्ञान सागर बाप है, ज्ञान देता है आकर के बाबा, पवित्र बनाने का ज्ञान देता है। पवित्र बनाने का तो पवित्रता के आधार पर शांति आती है, उसके आधार पर मास्टर दुख करता सुख करता, दुख से मुक्त होकर सुख करता बन जाते हैं, फिर आनंद स्वरूप बन जाते हैं। चित्त जो है सत्य चित्त हो जाता है, चित्त एकदम सच्चा हो जाता है तो आनंद स्वरूप बन जाता है जी। भाग्य बना देता है, ऐसा ज्ञान देता है, भाग्य विधाता है बाबा। दिव्य बुद्धि दाता, बुद्धि में ज्ञान भर के बुद्धि को दिव्य बना देता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान देता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो बाबा ने इसी कहा मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेज फुल है जी। जो विद्यापति हैं, गणेश हैं, सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल हैं, वे कभी भी किसी कमजोरी व समस्या के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि उसको ज्ञान है सच्चा क्या है झूठा क्या है, ये क्यों हो रहा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, तीनों कालों को जानता है। मैंने जो किया था उसका आज फल मिल रहा है, जो अभी श्रेष्ठ कर्म करूंगा आगे मिलेगा। इसलिए कमजोरी और समस्या के वशीभूत नहीं होते। अमृत वेले से रात तक जो भी करते हैं स्वयं को क्या समझते हैं, वो मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। क्या हूँ? ईश्वरीय सेवादार, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। तो होता क्या है, जो भी देखेगा बाबा बाबा देख रहा है, बाबा करवा रहा है, सुन रहा है, बाबा करवा रहा है, सोच रहा है, बाबा करवा रहा है, कर्म कर रहा है, बाबा करवा रहा है। तो हर चीज़ अलौकिक हो जाएगी। तो कोई भी लौकिक कार्य कर रहा है, मैं सब काम को मैं ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते, नौकरी में जाते, खाना खाते, कुछ भी काम कर रहा है, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। ईश्वरीय सेवाधारी माना लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो गया। बिल्कुल। तो कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, बाबा जवाबदार हो जाता है उसका भी। तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे। फिर बाबा ने कहा तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे, लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे जी। इसका एक ही मंत्र है, एक तो ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा, मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल। बिल्कुल। दूसरा मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सारा दिन ईश्वरीय कार्य कर रहा हूँ, ईश्वरीय कार्य कर रहा हूँ, कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, सदा लौकिक भी कार्य कर रहा हूँ, अपना स्वयं के निमित्त कर रहा हूँ। जैसे वो रामलोचन भाई बताए थे, ये तन भी बाबा को दे दिया, ये भी सेवा कर रहा हूँ। तो बाबा आपकी अमानत है, मुझे निमित्त बनाया है संभालने के, ये भी अलौकिक। यानी मेरा शरीर ये भी शब्द हटा देना चाहिए। बाबा आपने आपकी अमानत, मैं इस शरीर को संभालने के निमित्त हूँ। मेरा शरीर हम लोग करते हैं ना, मेरा शरीर भी खत्म, मेरा शब्द ही खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। तो पाल भाई आज स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः जम लग जाएगी। संतुष्टता, सर्व को संतुष्ट करो। पहले तो स्वयं संतुष्ट रहेगा तब दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। संतुष्टता का आधार आत्मिक स्थिति है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर मन शांत और सकारात्मक है तभी सच्ची संतुष्टता संभव है जी। हर कार्य, संबंध और सोच में उन्नति और सकारात्मक का अनुभव होना चाहिए। संतुष्टता का अनुभव करना है तो बाबा ने कहा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक दिशा देख करके शिकायत और तुलना से बचें। किसी का शिकायत करने से, कंप्लेन करने से, कंपेयर करने से बचें। अपने मूल्य और ज़रूरतों को पहचानें, अपने नैतिक मूल्यों को पहचानें, ज़रूरतों को पहचानें। संबंधों में, बात व्यवहार में, गुणों में, अपने संबंधों में प्रेम भाव, क्षमा भाव, परस्पर समानता रखें, तब संबंध में संतुष्टता आएगी। स्वयं संतुष्ट रहेंगे जी, तो मैं संतुष्ट हूँ तो ऑटोमेटिक सामने वाला को संतुष्ट कर सकता हूँ जी। पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। थैंक यू। ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति।